दोस्तों, अगर आपको अपना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो में आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन उनमें से आप कोई भी ओपन करते हैं तो उनमें आपको डेबिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो आपसे 300 से 400 रुपए का चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप चेकबुक मंगाते हैं तो आपसे उसका भी चार्ज लिया जाता है, पासबुक का भी चार्ज लिया जाता है, साथ ही में एसएमएस अलर्ट जैसे चार्जेस को ऐड करने के बाद में बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जीरो फीस बैंकिंग की फैसिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं और अपना एक बेस्ट सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 10,000 रुपए वाला या फिर आप 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको जीरो फीस बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में आपको तुरंत ही वर्चुअल कार्ड मिलता है जिसकी मदद से आप फोन पे वगैरह तुरंत ही चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको क्या क्या सर्विस मिलने वाली है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सभी के बारे में बताया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं कि हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ओपन सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे रखते हैं तो उसमें आपको 7% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जीरो फीस बैंकिंग की फैसिलिटी आपको इस बैंक अकाउंट में देखने के लिए मिल जाती है। अब जीरो फीस बैंकिंग क्या होती है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाता है जो आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रेट अर्न होगा वो आपको मंथली वाइज आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड के ऑफर भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बैंक अकाउंट खोलने से पहले जीरो फीस बैंकिंग क्या है वो समझने के लिए आपको पेज को नीचे करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें से आपको यहाँ जीरो फीस बैंकिंग की एक फैसिलिटी के बारे में बताया जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होगा, आपके सामने एंजॉय जीरो फीस बैंकिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कई सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। जैसे कि आपसे आईएमपीएस से कोई भी ट्रांजैक्शन करने पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, एनईएफटी से ट्रांजैक्शन करने पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसी तरह से आरटीजीएस से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है, आप एटीएम विड्रॉल करते हैं, जैसे कि एटीएम से कितने भी पैसे निकालते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, आप किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसका भी आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा कैश डिपॉजिट अगर आप एटीएम मशीन से करते हैं तब भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट फीस के नाम पर भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है, गुम हो जाता है, उस कंडीशन में आप दोबारा डेबिट कार्ड मंगाते हैं तब भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी एसएमएस अलर्ट का चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको चेकबुक भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसके अलावा कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट पर भी कोई चार्ज नहीं है। ये सभी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। स्लाइड करते जाएंगे तो आपको सभी सर्विसेज के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। आप एक एक करके सभी सर्विसेज को यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ सर्विसेज आपकी किसी भी काम की नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो हम एक बार बैक करेंगे अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए। यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ओपन अकाउंट आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से वही सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि आपको 7% का इंटरेस्ट रेट वगैरह मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको पेज को ऊपर करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो कोशिश करेंगे आप आधार कार्ड से जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। आप कैलेंडर से भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद में जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इस टिक मार्क को टिक रहने देंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं और अपना वेलकम किट जिसमें कि आपका पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं वो आप अपने नए एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो आप इसे अनटिक करेंगे। आपके सामने एक कम्युनिकेशन एड्रेस फॉर्म खुल करके आ जाएगा, वहाँ पर आप अपना नया एड्रेस फिल कर सकते हैं। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो इस बॉक्स पर क्लिक रहने देंगे। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल एंड पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशन में आप बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं, जैसे कि सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं। जो भी आप काम करते हैं, जैसे कि जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस है आपका कोई दुकान वगैरह तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, हाउस वाइफ है हाउस वाइफ बताएंगे।
इसके बाद में सोर्स ऑफ इनकम में आप बताएँगे आपको इनकम कहाँ से आती है, सैलरी से आती है, बिज़नेस से आती है या फिर फैमिली पर डिपेंड है। इसके बाद में ग्रॉस एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं। अगर आप ₹20,000 महीने कमाते हैं तो ₹2,40,000 ऐसे कैलकुलेट करके आप 12 महीने का यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में मदर का फुल नेम पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देंगे, पेज को ऊपर करेंगे। अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सबसे पहले अकाउंट वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि 2 सेविंग्स अकाउंट आपके पास मौजूद हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन खोल सकते हैं। अगर आपको अपना ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है तो या तो आप ब्रांच में जाकर के बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट खोलना है तो यहाँ पर आपको 2 ही बैंक अकाउंट ऑफर करे जाते हैं। पहला है ₹25,000 मिनिमम बैलेंस और दूसरा है ₹10,000 मिनिमम बैलेंस। अगर ये मिनिमम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में आप बना करके रखते हैं तो आप ज़ीरो फीस बैंकिंग की फैसिलिटी का लाभ ले पाएंगे। अदर बैंक के कंपेरिजन में थोड़ा सा कंपेयर करें तो अगर आप एटीएम कार्ड भी मंगाते हैं तो आपसे ₹400 का चार्ज लिया जाता है। चेकबुक मंगाते हैं तो ₹100, पासबुक मंगाते हैं तो ₹100। इस तरह के कई सारे चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी फैसिलिटीज का लाभ मिल जाता है। अब जैसे कि बैंक अकाउंट की बात करें तो पहला बैंक अकाउंट है ₹25,000 मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट और दूसरा है ₹10,000 मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट। दोनों की फैसिलिटीज के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। जो भी अकाउंट आपको सूटेबल लगता है वो आप यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करें ₹25,000 मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट में, तो अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने के लिए मिल जाता है। क्वार्टर में आपको एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन ₹10,000 मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट में आपको एक भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन की बात करें तो दोनों में ही आपको ये फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। लॉकर रेंटल की फैसिलिटी बात करें तो आप यहाँ वुमेन हैं तो आपको दोनों अकाउंट में ये फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब इन दोनों बैंक अकाउंट में आपको जो भी बैंक अकाउंट खोलना है, जैसे कि मान लेते हैं हम ₹10,000 मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट खोलेंगे तो आपको यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ₹25,000 मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट खोलना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। हम अपना ₹10,000 मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करेंगे तो इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। नॉमिनी अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड करने के लिए येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम पूछा जाएगा। आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे। रिलेशन में आप बताएंगे आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, जैसे कि फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल देंगे। आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर शो किया जाता है। अगर नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है तो इस पर क्लिक रहने देंगे, लेकिन अगर नॉमिनी अदर एड्रेस पर रहता है तो अदर एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एड्रेस फॉर्म आएगा और नॉमिनी के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नहीं करना है तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको अपना कंप्लीट केवाईसी करना होगा, जो कि 30 दिन के अंदर करना होगा। अब कंप्लीट केवाईसी का मतलब ये है आपका जब बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वो बिना केवाईसी के ही ओपन हो जाता है। 30 दिन का समय मिलता है। आपको वीडियो कॉल से केवाईसी करना होगा, हालांकि आप तुरंत ही केवाईसी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड टू ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि हमने अपना बैंक अकाउंट ₹10,000 मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको फंड करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि ₹10,000 अपने बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए बोला जाएगा। पेमेंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर फंड और अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो नीचे आपको ऐड फंड टू अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इन सभी से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको जिससे भी पेमेंट करना है, जैसे कि मान लो मुझे फोन पे से पेमेंट करना है तो फोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, अपने फोन पे की यूपीआई आईडी वेरीफाई करूंगा और पेमेंट कर दूंगा। इसके बाद में आपको कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे जो बैंक अकाउंट में ₹10,000 है वो जमा हो गया है। इसके बाद में नीचे आपको प्रोसीड टू अकाउंट डिटेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेशंस का हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया है बिना केवाईसी के ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 दिन का समय मिलता है। अकाउंट डिटेल में हमें हमारा कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर मिल गया है, जिससे हम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। फुल अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दी जाती है। हालांकि अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट की डिटेल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको केवाईसी करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जिसमें से हमारे पास 8 सेकंड बचे हैं। नीचे हमने पॉज कर दिया है। अगर आपने पॉज नहीं किया होगा तो डायरेक्टली आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसे अनपॉज करेंगे। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा, एजेंट आपसे जुड़ेगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपको अपने पास में अपना ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है, जो कि आपको अपने फेस के पास ला करके दिखाना है, और आपको अपने पास में एक वाइट पेपर और पेन भी साथ में रखना है, जिस पर कि आप अपना लाइव सिग्नेचर करके दिखाएंगे। जब एजेंट बोलेगा तो आप जैसे ही सिग्नेचर करेंगे, जो भी सिग्नेचर करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा।
केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और जो आपको कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर मिला है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिससे कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को तुरंत ही चला सकते हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग से भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।